भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे पुनः इस मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से कृष्ण का ध्यान करते हुए निरंतर कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, कृष्ण उन्हें पूरा करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से कृष्ण का ध्यान करते हुए निरंतर कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, कृष्ण उन्हें पूरा करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो कृष्ण की पूजा करते हैं, वे कृष्ण के साथ निवास करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ कृष्ण को पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया जाता है, वह उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाना चाहिए। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कुछ भी वह करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ अर्पित करते हैं या दान देते हैं, और जो भी तपस्या करते हैं, उसे कृष्ण को अर्पित करते हुए करें। साथ ही साथ कृष्ण कहते हैं कि इस तरह अर्जुन कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकेंगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके अर्जुन मुक्त होकर कृष्ण के पास आ सकेंगे। भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अनासक्त रहता है, वही वास्तव में वैराग्य को प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा करता है, वह भगवान का मित्र है और भगवान भी उसका मित्र है। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत
रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। साथ ही साथ यह भी समझाया गया है कि भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म नहीं कर सकता, बल्कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परमधाम को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि यह संसार अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को राजविद्या और राजगुह्य योग के बारे में बताते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भक्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में बताते हैं। श्लोक 1 से 3 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को राजविद्या और राजगुह्य योग के बारे में बताएंगे, जो सबसे ऊपर है और सबसे गुप्त है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए अर्जुन को अपने मन को एकाग्र करना होगा। श्लोक 4 से 5 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को अपने भक्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में बताएंगे, जो उनके साथ एक विशेष संबंध रखते हैं। वे कहते हैं कि उनके भक्त कभी नहीं मरते हैं और वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। श्लोक 6 से 7 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को अपने विभिन्न रूपों के बारे में बताएंगे, जो वे लेते हैं और जो वे करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने भक्तों के साथ एक विशेष संबंध रखते हैं और वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। श्लोक 8 से 10 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को अपने भक्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में बताएंगे, जो उनके साथ एक विशेष संबंध रखते हैं। वे कहते हैं कि उनके भक्त कभी नहीं मरते हैं और वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भक्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि वे अपने भक्तों के साथ एक विशेष संबंध रखते हैं और वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। वे कहते हैं कि उनके भक्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे उनके साथ हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भक्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि वे अपने भक्तों के साथ एक विशेष संबंध रखते हैं और वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। वे कहते हैं कि उनके भक्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे उनके साथ